गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। फंक्शंस की हम बेसिक करेंगे और आज की क्लास में पीवाईक्यूज करेंगे जो 2026 में पूछे गए थे। लेकिन ये करने से पहले आपने ना इसकी एनसीईआरटी जरूर करनी है, ठीक है। बिना देखो दो चीजें करनी है, एनसीईआरटी करनी है, पीवाईक्यूज करनी है, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां से ही पूरा पेपर आ जाएगा। देखो दो चीजें करनी है, एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी की, इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ऑलरेडी हमने करवा के रखा हुआ है, ठीक है। तो हम फिलहाल आपको बेसिक पढ़ाने जा रहे हैं फंक्शंस का और प्लस पीवाईक्यूज 2026 के। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन को मैप भी बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है? लेट a and b are two sets, then f a to b is said to be 1 1 if every element of a has a unique image in b। मतलब फंक्शन क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट ए के हैं उन सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखो बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो ये एक सेट है ए और ये दूसरा सेट है बी। यहां पे ले रहे हैं 1 2 3 4, यहां ले रहे हैं ए बी सी डी और यहां पे मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं एफ। देखो 1 की इमेज बी, 2 की बी, 3 की सी, 4 की बी। तो क्या ये फंक्शन है? आपको चेक करना है ये फंक्शन है। डेफिनेशन पढ़ो। every element of A, every element of this set has a unique image in B, has a unique image in B। अब यहां से देखो, यहां से मत देखो, ठीक है। यहां से देखोगे तो प्री इमेज है, इमेज की बात कर। देखो 1 की एक ही इमेज है, 2 की भी एक है, 3 की भी एक है, 4 की भी एक है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन है। F इज द फंक्शन। समझ आई बात? ठीक है। अब यहां से मत देखो, अब ऐसा नहीं बोलना, यहां से मत देखो, यहां से देखोगे तो प्री इमेज है, ठीक है। 1 की एक इमेज, 2 की भी एक है, 3 की भी एक है, 4 की भी एक है। तो इसको बोलते हैं फंक्शन। अब इसके बाद आता है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। देखो ये जो सेट देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं डोमेन। यहां लिख लो क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डोमेन होगी इसकी 1 2 3 4। और ये जो सेट दिख रहा है बी, ये बी सेट पूरा कोडोमेन है। ए बी सी डी ये कोडोमेन है। यहां पे लिख लो कोडोमेन होगी यहां पे ए बी सी डी। अब आ जाओ रेंज। रेंज क्या होगी? जिसकी प्री इमेज बन रही है। देखो सिर्फ बी की प्री इमेज है तो बी होगी यहां पे रेंज, ठीक है। समझ गए? ये पूरा सेट डोमेन, ये पूरा सेट कोडोमेन, जिसकी प्री इमेज बन रही है वो है रेंज। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो एक एग्जांपल और ले लो। ये एक सेट आ गया और एक ये सेट आ गया। ए सेट बी सेट 1 2 3 4 ए बी सी, ए बी सी डी ई ले लो। इस पे मैपिंग डिफाइन कर लो एफ। देखो 1 की ए, 1 की बी, 2 की 3, सी की। अब देखो क्या ये फंक्शन है? यहां से देखो, देखो 1 की दो इमेजेस है, 1 की ए भी है, 1 की बी भी है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहां से देखना है, यहां से नहीं देखना। 1 की दो इमेजेस है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। एफ इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला याद कर लो, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो अगर आपको मान लो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी पूछ ले, अगर आपको पूछ ले नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है एम, एन की पावर एम। क्या याद रखना है? एन की पावर एम, वेयर एम क्या? एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और एन क्या? एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी पूछेगा तो क्या याद रखना है? एन की पावर एम। एम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। A function f a to b is said to be 1 1 if different elements of a has different images in b।
देखो इस बार क्या है, पिछले में क्या था, जैसे आपने यहां से ना इसकी दो इमेजेस बनाई थी, तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक की एक एक होनी चाहिए। यहां पे बी की 4 बनी है तो ये 1 1 नहीं है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेजेस इन बी, मतलब यहां से और यहां से दोनों की एक एक इमेज बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, दोनों की एक एक। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये ले लो और दूसरी यहां ले लो, ये सेट ए, ये सेट बी, ठीक है। यहां पे 1 2 3 4 रख लो, यहां ए बी सी डी रख लो, और यहां पे मैपिंग रख लो एफ, 1 की ए, 2 की बी, 3 की सी, 4 की डी, ठीक है। यहां रख लो ए बी और यहां एफ रख लो, 1 2 3 4 ए बी सी, 1 की ए, 2 की बी, 3 की सी, 4 की सी। अब आपको देखना है कि इसमें से 1 1 कौन सा है। 1 1 क्या, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेजेस। देखो 1 की भी एक है, 2 की भी एक है, 3 की भी एक है, 4 की भी एक है। यहां से देखो ए की भी एक है, बी की भी एक प्री इमेज, सी की भी एक प्री इमेज, डी की भी प्री इमेज, तो इसका मतलब ये 1 1 हो गया, एफ इज 1 1, ठीक है। अब आ जाओ ये वाला, देखो यहां से देखो, यहां पे सी की दो प्री इमेजेस है, तो यहां से भी एक ही होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, एफ इज नॉट 1 1, ठीक है। दोनों तरफ से एक एक होनी चाहिए, दोनों तरफ से एक एक होनी चाहिए, तो जाके ये 1 1 होगा। अब पहले इसको देखो फिर हम आगे बताते हैं। देखो इसके बाद क्या आता है, डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स होते हैं 1 1 को चेक करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स होते हैं 1 1 को चेक करने के लिए, टोटल 3 मैथड होते हैं। तो पहला मैथड है सीबीएसई मैथड, ठीक है। ये मैथड जो हम बताने जा रहे हैं, ये मैथड नंबर 1 है, 1 1 चेक करने के लिए। सीबीएसई मैथड क्या कहता है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो प्रूफ कर दो एक्स इक्वल टू वाई। और दूसरा, और अगर एक्स और वाई बराबर नहीं है तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई भी बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन हम आपको बाद में करवाते हैं, क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, फिलहाल आप सिर्फ क्वेश्चन आगे जाके क्वेश्चन ही तो करने हैं। ये सीबीएसई वाला मैथड है जो आपको सीबीएसई में अप्लाई करना है। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, अगर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है तो वो वहां पे एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए, ठीक है। ये 1 1 चेक करने का क्राइटेरिया। अब दूसरा मैथड, दूसरा मैथड है शॉर्टकट मैथड। देखो ये मैथड जो शॉर्टकट मैथड है ना, ये आपको पेपर में अप्लाई नहीं करना, लेकिन कभी कभी ना आपको चेक करने के लिए बोलता है कि चेक वेदर एफ इज 1 1 और नॉट, है ना। तो डायरेक्ट चेक करने का मैथड, इसको बोलते हैं मैथड 2, शॉर्टकट मैथड। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में आपको अप्लाई नहीं करना, ये सिर्फ रफ के लिए, कि जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो वहां चेक कर सकते हो। देखो पहला मेथड, अगर आपका फंक्शन है कोई, उसका डेरिवेटिव, ठीक है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकालो। अगर इसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो गया या इक्वल टू हो गया तो फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपका डेरिवेटिव 0 से छोटा हो गया तो भी फंक्शन आपका 1 1 होगा। और तीसरा, अगर आपका डेरिवेटिव 0 से भी बड़ा है और 0 से भी छोटा है, दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो फिर 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1, ठीक है। क्या, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो वो फंक्शन 1 1 है, अगर उसका डेरिवेटिव 0 से छोटा तो भी 1 1 है, अगर दोनों एक साथ आ गए तो फिर 1 1 नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपके एक एग्जांपल है, दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक ले लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव निकालो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x,
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², है ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। अब यहां पे x की जगह कुछ भी रिप्लेस करो, इसमें x की जगह कुछ भी रिप्लेस करके देखो, इसका आंसर 0 से बड़ा हो, है ना। आप चेक कर सकते हो, यहां पे x की जगह -1 रिप्लेस करो तो इसका आंसर 3 आएगा, ये 0 से बड़ा है। कुछ भी रिप्लेस करके देख लो, ये 0 से बड़ा आएगा, तो ये फंक्शन आपका 1 हो गया। ठीक है, यहां देखो, अगर मान लो अगर इसमें x की जगह 1 रिप्लेस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 0 से बड़ा है। अगर x की जगह -1 रिप्लेस करोगे तो ये -2 आएगा, ये 0 से छोटा है। तो देखो अभी हमने क्या बोला, अगर फंक्शन आपका 0 से बड़ा और 0 से छोटा दोनों एक साथ आ गया तो फंक्शन 1 नहीं है। तो आप लिख सकते हो f इज नॉट 1। ठीक है, ये एग्जांपल आप स्क्रीनशॉट लेना, उतारना, जो करना कर लो, क्योंकि हम इसको मिटाने लगे, ये मिटा रहे हम। देखो तीसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, मेथड नंबर 3। देखो अभी आपने क्या लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² और दूसरा आपने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³। दोनों का ग्राफ बनाओ जरा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x ले लो। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका जो ग्राफ है ये ऐसा बनता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x², और इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, ये बन गया आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। आपने क्या करना है, इस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है। क्या बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है। देखो जितनी मर्जी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ, इधर भी बना लो। अगर ये लाइन ग्राफ को एक बार इंटरसेक्ट कर रही है तो 1 1 होगा। जैसे देखो ये लाइन, ये जो लाइन है इस ग्राफ को एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है ये 1 1 है। और अगर एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करेगी तो 1 1 नहीं है। जैसे देखो ये इसको एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, 2 बार कर रही है, एक बार कर रही है, 2 बार कर रही है। अगर एक से ज्यादा बार करेगी तो 1 1 नहीं है। एफ इज नॉट 1 1। और ये एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है तो एफ इज 1 1। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला एक याद कर लो। अगर आपको पूछे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, कभी कभी पूछ लेता है ये नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला याद रखना है, NPM, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, नहीं तो 0 अगर n m से छोटा है। क्या फॉर्मूला याद रखना, अगर, और n क्या है वो भी लिख लो, वेयर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। देखो अगर आपको नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछेगा, अगर n m से बड़ा है तो क्या फॉर्मूला याद रखना है, NPM, और अगर n m से छोटा है तो 0। m क्या, m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, तो हमने आपको डिटेल में 1 1 समझा दिया। नेक्स्ट आता है मैनी वन। मैनी वन फंक्शन होता है जो 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। जो फंक्शन 1 1 नहीं है उसको मैनी वन बोलते हैं। जैसे ये देखो, जैसे ये 1 1 नहीं है ना, तो इसको मैनी वन बोलेंगे, ये मैनी वन है, एफ इज मैनी वन। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, इनटू नहीं सॉरी, ऑन टू फंक्शन।
अब फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑन टू इफ, ये ऑन टू कब होगा? इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो फंक्शन आपको ऑन टू हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये सेट, दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये ए और ये बी, ये 1 2 3 4, ये ए बी सी डी, 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 की ए, 2 की बी, 3 की सी, 4 की डी, 5 की 8, 6 की 9, 7 की 10। देखो इसमें, देखो ये पहले तो इस पे आ जाओ। ये सेट है डोमेन, ये सेट है कोडोमेन। कोडोमेन क्या है यहां पे? यहां पे कोडोमेन है 8 9 10 11। और रेंज, रेंज देखो क्या है? 8 9 10। जिसकी प्री इमेज बन रही है वो 8 9 10 है। रेंज है यहां पे 8 9 10। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू। इसमें देखो, इसमें रेंज है ए बी सी डी और कोडोमेन भी यही है, तो इसका मतलब ये ऑन टू है। तो यहां लिख सकते हो रेंज इज इक्वल टू ए बी सी डी इज सेम एज कोडोमेन। तो f आपका ऑन टू हो जाएगा। समझ आया रेंज और कोडोमेन के बारे में? देखो इसको यहां तक। नेक्स्ट, इसके बाद इसके ऊपर भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। अगर आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है? n की पावर m माइनस एन सी वन, n माइनस वन की पावर m, एन सी टू, n माइनस वन की, n माइनस टू की पावर m, माइनस एन सी थ्री, n माइनस टू, थ्री की पावर m, और ये चलता जाएगा। ये कब? जब n लेस देन इक्वल टू m है, नहीं तो सीधा जीरो। अगर n m से बड़ा, वेयर m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। देखो m क्या? m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन है जो ऑन टू नहीं है। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसको इनटू बोलेंगे। जैसे ये देखो, जैसे ये, इस फंक्शन को इनटू फंक्शन बोलेंगे क्योंकि ये ऑन टू नहीं है ना। जो फंक्शन इनटू नहीं है उसको ऑन टू बोलेंगे। समझ गए? नेक्स्ट एक आखिरी है, बाइजेक्टिव है, बस आखिरी है। A function is said to be bijective if it is 1 1 and on 2। अगर कोई फंक्शन 1 1 और on 2 दोनों है तो उसको बाइजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, 1 1 और on 2 तो दोनों सिखा दिया। इसका भी फॉर्मूला याद रख लो। अगर आपको पूछे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप, या फंक्शन, मैप भी बोल सकते हो, फंक्शन भी बोल सकते हो, बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसका फॉर्मूला याद रखना है n फैक्टोरियल। अगर n और m बराबर है, m और n बराबर है, नहीं तो जीरो। अगर m और n बराबर नहीं है, वेयर m इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चंस जो आपको पूछे गए थे CBSE 2026 पे। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अब।
देखो पहला क्वेश्चन है, ब्लर हो गया शायद बीच में, एक सेकंड रुको चेक करने दो। हाँ अब ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया था। अ फंक्शन एफ r minus 3/5 to r minus 3/5 is defined as f of x equal to 3x plus 2 upon 5x minus 3. Show that f is 1 1 and on 2. आपको शो करना कि ये फंक्शन 1 1 and on 2 है। अब 100% कंफर्म है कि 1 1 है, शो करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो आपको सीबीएसई वाला मेथड लगाना है, सीबीएसई वाला मेथड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई ले लो और प्रूफ कर दो एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, 1 1 के लिए क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई ले लो, प्रूफ कर दो एक्स इक्वल टू वाई। तो लेट करो एक्स और वाई, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, ये कहां लेना है, डोमेन में, डोमेन ये देके रखिए। ठीक है, अब आपको ये गिवन लेना है और ये प्रूफ करना है। लिखो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, आपको ये प्रूफ करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी है 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3, और एफ ऑफ वाई, वाई के लिए क्या करना है, x की जगह y रिप्लेस कर दो, यहां पे x की जगह y, 3y प्लस 2, यहां पे y, 5y माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 15xy माइनस 9x, 10y माइनस x, 15xy प्लस 10x माइनस 9y माइनस 6, ये 6 और ये 6 कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ठीक है, अब क्या करो, 10x को यहां ले जाओ और इसको यहां लो, माइनस 9x, 10x यहां ले जाओ, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, माइनस 9y माइनस 10y, तो ये बनेगा माइनस 19x इक्वल टू माइनस 19y, तो ये और ये कैंसिल, तो x इक्वल टू y। देखो ये प्रूफ करना, तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, f इज 1 1, f आपका 1 1 हो गया। अब ऑन टू आ जाओ, देखो ऑन टू में क्या होता है, रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए, ऑन टू में रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए, है ना, यही होता है ना ऑन टू। तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ये डोमेन ये कोडोमेन, कोडोमेन क्या दिया, ये कोडोमेन है r माइनस 3/5। अब रेंज निकालने का क्या मेथड होता है, आपने क्लास 11th में भी रेंज निकालना सीखी थी, फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखो रेंज निकालने के लिए लेट करो y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करो, ये एफ एक्स दिया 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 5xy इसको इससे मल्टीप्लाई, 3y, आपको यहां से x निकालना है, जैसे यहां पे y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, अब आपको x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, x वाले एक तरफ करो, देखो इन दोनों में x है, इनको एक तरफ, 3y को इधर ले आओ, 5xy माइनस 3x, 3y को उस तरफ ले जाओ, इन दोनों में x कॉमन, अंदर बचेगा 5y माइनस 3, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, इसको यहां ले आओ, 3y प्लस 2 अपॉन 5y माइनस 3। देखो ध्यान से देखो, यहां पे x डोमेन है और y रेंज है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आप ये सोचो कि आप यहां पे y को क्या ले सकते हो और क्या नहीं ले सकते। देखो दो चीजों का ध्यान रखना, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए। रूट तो है ही नहीं इधर, तो रूट की तो टेंशन नहीं है, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए। तो डिनोमिनेटर कब जीरो बनेगा, जब 5y माइनस 3, देखो अगर आप y को यहां पे 3/5 डाल दो तो डिनोमिनेटर आपका जीरो बन जाएगा, है ना।
तो 3/5 को छोड़ के बाकी कुछ भी डाल लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो 5y - 3 इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 3/5। तो रेंज हो जाएगी ये छोड़ के, तो रेंज लिख लो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/5। तो देखो रेंज और कोडोमेन सेम है, तो लिख दो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो एफ आपका ऑन टू हो गया। यहां तक करने पे पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। देखो इसको, इतना करने पे पूरे के पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में आया था। ठीक है, क्या दिया हुआ है, शो डेट एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। इस क्वेश्चन में ना हमें एक गड़बड़ लगती है। गड़बड़ ये लगती है, हमें ऐसा लगता है यहां पे ना आर पॉजिटिव होना चाहिए था। ठीक है, आर पॉजिटिव होना चाहिए था। अब हमें शो करना कि ये 1 1 होना चाहिए, ऑन टू नहीं होना चाहिए। देखो 1 1 का क्या क्राइटेरिया, वही सेम जैसे यहां किया आपने, सेम बिल्कुल सेम लिखना है। लेट एक्स कॉमा वाई, ये कहां लेना है, डोमेन में। ये डोमेन है, ये रेंज है, आर पॉजिटिव। यहां लिखो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। आपको प्रूफ करना है एक्स इक्वल टू वाई, ये प्रूफ करना है। यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ एक्स ये दिया हुआ एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी, यहां पे एक्स की जगह वाई डाल दो, वाई 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 रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग करोगे तो ठीक रहेगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको इससे वाई स्क्वायर, और इसको इससे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखो हमारे यहां पे कहने का मतलब था यहां आर पॉजिटिव, अगर यहां आर पॉजिटिव नहीं होता तो फिर तो यहां पे आता एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई, तो इससे तो ये 1 1 प्रूफ नहीं होता, तो इसलिए वहां पे आर पॉजिटिव होना जरूरी था। तो लिख दो एक्स इक्वल टू वाई, एफ आपका 1 1 हो गया। ऑन टू में क्या होना चाहिए, ऑन टू में रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। देखो अब एक चीज है ना, अब एक चीज की गड़बड़ है, अगर यहां पे आर पॉजिटिव होगा तो फिर यहां पे कोडोमेन तो आर आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप यहां पे पॉजिटिव नंबर डालोगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो हमें पता नहीं है, सीबीएसई वालों ने ना यहाँ पे आर लिख के रखा हुआ है, या तो उनको नॉट 1 1 लिखना था। क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ है, आप चेक कर सकते हो, पेपर में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हमें कंफर्म नहीं है कि अब कोई क्वेश्चन इसको वो ठीक करेंगे तभी जाके पता चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल जैसा दिया हुआ है हम वैसा कर रहे हैं। तो कोड में देखो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। कोडोमेन यहां पे दी हुई है रियल नंबर्स मान के चलो। अब रेंज निकालो, रेंज निकालने का मेथड है लेट वाई करो एफ ऑफ एक्स के बराबर, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ एक्स ये दिया, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर से आप स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ कर लो, इसको इधर ले आओ। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो यहां से क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको यहां ले आओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर को उस तरफ ले लो, एक्स हो जाएगा रूट वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बन गया, प्लस माइनस भी लिख देना। देखो अब आपने क्लास 11th पढ़ी होनी चाहिए, अगर आपने क्लास 11th नहीं पढ़ी है
तो फिर तो मुश्किल आपको रेंज निकालना ना। अब देखो यहां पे x डोमेन है, y रेंज है, तो ये कौन सा फंक्शन है? ये स्क्वायर रूट फंक्शन है ना। स्क्वायर रूट फंक्शन अगर हो तो x हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है वाई स्क्वायर अपॉन 1 - y² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसके फैक्टर्स निकाल लो। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले तो अब इसको पॉजिटिव बनाओ, इसमें से माइनस कॉमन निकालो। अब माइनस को उस तरफ ले जाओ, तो जब माइनस उस तरफ लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, और यहां a² - b² लगा दो। a² - b² होगा a+b इंटू a - b। अब इसको सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व लगाओ। देखो y² को 0 लो, y 0 हो जाएगा, यहां पे 0 प्लॉट करो। y+1 को 0 लो, y -1 हो जाएगा, प्लॉट करो। y -1 को 0 लो, y आपका 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 इंक्लूड कर लो, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि 1 पे ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा। अब क्या करो, इनके बीच में कोई भी नंबर 2 लो, 2 यहां डालो, 2 का स्क्वायर 4, 2 + 1 3, 2 - 1 1। देखो 4/3 आया, पॉजिटिव आया। इनके बीच में ले लो 0.5, 0.5 यहां डालो, ये पॉजिटिव 0.5, पॉजिटिव 0.5 - 1 नेगेटिव, -0.5 लो, यहां डालोगे पॉजिटिव, यहां डालोगे पॉजिटिव, यहां डालोगे तो नेगेटिव, है ना। -0.5, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। फिर -2 ले लो, -2 यहां डालो, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहां पे दिया हुआ क्या? <0, <0 मतलब नेगेटिव नंबर, तो आपकी रेंज ये हो जाएगी। तो 0 इंक्लूडेड है, तो सीधा लिख दो रेंज इक्वल टू -1 से 1। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर मान लो यहां पे r पॉजिटिव भी होता और यहां भी r पॉजिटिव होता तो भी ये बराबर नहीं होता, है ना। तो आप लिख सकते हो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन आपकी ये दी हुई है, तो f इज नॉट ऑन टू, f आपका ऑन टू नहीं हुआ, f इज नॉट ऑन टू। देखो ये भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जरा करो इसको ट्राई। ये क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कितने नंबर में आता है। ये 3 नंबर में पूछा गया था, ठीक है, ये 5 नंबर का नहीं था, ये 3 नंबर का। देखो लेट एफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड वेदर एफ इज 1 1 और ऑन टू। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है। अब देखो यहां पे चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि 1 1 है कि ऑन टू है, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसमें u बाई वी लगाओ, v बाहर, x -2 की डिफरेंशिएशन 1, फिर x -2 बाहर, u की डिफरेंशिएशन, इसकी x -3 की 1 और नीचे x -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, x x कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन ये बचेगा, और चेक कर सकते हो 0 से छोटा है। इसकी डिफरेंशिएशन करके ये आया, सॉल्व करोगे ये बनेगा, इसमें कोई भी नंबर डाल के देख लो, इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो ये 0 से छोटा है ना, हमने क्या बताया, जब 0 से छोटा होगा तो ये 1 1 है, तो 100% हो गया ये 1 1 है। अगर नहीं होता तो एग्जाम्पल देनी थी। अब ये 1 1 है तो आपको जनरल प्रूफ देना है। क्या देना है? जनरल प्रूफ। तो देखो जैसे आपने पीछे किया, तो 1 1 है ना, तो लेट करो, लेट x, y बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन ए दिया, यहां लिखो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। यहां पे एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करो, एफ एक्स ये दिया हुआ है x -2 अपॉन x -3, एफ वाई, यहां पे x की जगह y रिप्लेस करो, y -2 अपॉन y -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्स वाई -3x -2y +6। आपको x इक्वल टू वाई प्रूफ करना है, ध्यान रखना, एक्स वाई -2x -3y +6, ये 6 कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल। अब एक्स वाले एक तरफ करो, इस 2x को यहां ले,
-3x+2x, इस 2y को यहां ले आओ, -3y+2y, ये बनेगा -x, ये बनेगा -y। तो यहां से x इक्वल टू वाई हो गया, f आपका 1 1 हो गया। देखो f आपका क्या हो गया, f आपका 1 1 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, ऑन टू में क्या होना चाहिए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होनी चाहिए। तो देखो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, कोडोमेन बी है। कोडोमेन क्या देके रखी हुई है, बी, और बी क्या, बी आपका ये है R-1। अब रेंज निकालने का मेथड देखो, लेट करो y इक्वल टू एफ एक्स, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ एक्स ये दिया x-2/x-3, यहां से x की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई xy -3y इक्वल टू x-2, यहां से x की वैल्यू निकालनी है, x वाले एक तरफ करो, इस x को यहां ले आओ, 3y को यहां ले आओ, xy माइनस x इक्वल टू 3y-2, ठीक है, यहां से x कॉमन, ये बनेगा y-1, y-1 को यहां ले आओ, x इक्वल टू 3y-2/y-1। अब बस यहां पे x डोमेन है, y रेंज है, तो आप सोचो y को क्या नहीं डाल सकते, देखो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर आपको y को यहां पे 1 डाल दो तो ये बनेगा 1/0, है ना, तो y को 1 नहीं डाल सकते, y-1 इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 1, तो रेंज हो जाएगी R-1 को छोड़ के बाकी कुछ भी डाल लो, R-1, और यही कोडोमेन है, इक्वल टू कोडोमेन, तो f आपका ऑन टू भी हो गया, f इज ऑन टू। देखो यहां तक ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था, इसमें बस आपको ऑन टू चेक करना है, ऑन टू तो हमने आपको सिखा दिया, सेम ही तो है, ठीक है। देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, सिर्फ ऑन टू पूछा गया, ठीक है, तो ये तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट 5th आ जाओ, चेक वेदर एफ, ये भी 2 नंबर का है, check whether f z cross z to z cross z where z is the set of integers defined as f of x y equal to 2y 3x is इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब आपको 1 1 चेक करना है, आपको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ठीक है, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 चेक करना। तो देखो 1 1 के लिए क्या करो, लेट x, इस बार x नहीं लो, a और b ले लो, लेकिन a और b ना इस फॉर्म में लेना, x1 y1 बिलोंग्स टू z क्रॉस z, और b इस फॉर्म में लो, x2 y2 बिलोंग्स टू z क्रॉस z। आपने f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b लेना है और प्रूफ करना है a इक्वल टू b, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां लिखो देयरफॉर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, यहां पे a की वैल्यू रिप्लेस करो, a आपके सामने ये x1 y1 और b है, ये b है x2 y2। देखो अब ध्यान से देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, अगर f ऑफ x y है तो डेफिनेशन कह रही है आपको लिखना है 2y 3x, तो यहां पे भी यही लिखना है, यहां पे क्या लिखोगे 2y1 3x1। देखो ध्यान से, अगर x y था तो क्या लिखा 2y 3x, अब इसी तरह यहां पे भी यही लिखना है 2y2 3x2, डेफिनेशन लगानी है 2y2 3x2। अब कंपेयर करो इसको इसके साथ, 2y1 इक्वल टू 2y2,
और इसको इसके साथ 3x1 3x2, तो यहां से आ जाएगा y1 इक्वल टू y2, x1 इक्वल टू x2, है ना। तो अब यहां पे लिखो, देखो x1 और x2 बराबर है और y1 और y2 बराबर है, तो आप लिख सकते हो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये बराबर है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा a इक्वल टू b, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो 1 1 हो गया। a इक्वल टू b, तो आप लिख सकते हो f इज इंजेक्टिव। देखो इसको यहां तक, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, ये 1 नंबर में पूछा गया था। अ फंक्शन f natural to natural given by f of x equal to x cube plus 2 is 1 1 but not on 2। देखो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि ऑन 2 है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दो, ठीक है। 1 1 के लिए देखो क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 2 का डेरिवेटिव 0, है ना। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 2 का डेरिवेटिव 0। अब इसमें कुछ भी डाल के देख लो, ये 0 से बड़ा ही आएगा, है ना। इसमें कुछ भी रिप्लेस कर लो, x की जगह 0 से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब 1 1 है। ऑन टू चेक करो, f इज 1 1, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। तो कोडोमेन क्या है, ऑन टू चेक कर रहे हैं, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। कोडोमेन होगी इसकी नेचुरल नंबर, ठीक है। डोमेन रेंज निकालो, इसमें डायरेक्ट निकाल देते हैं। देखो एक एक करके नेचुरल नंबर डालते जाओ, इसमें n क्या है, n नेचुरल नंबर है, एक एक करके इसमें नेचुरल नंबर डालो। 1 डालो, 1 डालोगे तो कितना आएगा, 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 2 4, 3, 2 रिप्लेस करो, नेचुरल नंबर 2, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 2 10, 3 रिप्लेस करो, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 2 29, चलता जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है, इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर तो नहीं आ रहे, है ना, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो आप लिख सकते हो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, एफ इज नॉट ऑन टू, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, एफ इज नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब ये रीजन ठीक है, आप इसका एफ इज नॉट ऑन टू, ये जो असर्शन दिया हुआ है ये करेक्ट है, ये ट्रू है। अब रीजन देखो, y belongs to n, कोडोमेन देयर एग्जिस्ट। देखो ये बेसिकली आप क्या करते हो, रेंज ही निकालते हो। रेंज निकालने के लिए क्या करते हो, y लेते हो fx को, है ना, y लेते हो fx को, यहां से x की वैल्यू निकालते हो, 2 को उस तरफ ले जाते हो, y माइनस 2 लिखते हो, फिर 3 को उस तरफ ले जाते हो। तो यही तो करते हो आप, है ना। तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका ट्रू है। तो a एंड r आर बोथ ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। तो आप बोल सकते हो a एंड r आर बोथ ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछा गया था, लेकिन ये आप होमवर्क करोगे, हम आपको अगली क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछा गया था और एक ये क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आया। हम ये आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। ठीक है, सारे लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 देखना है तो सारे लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क करके और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लो जी, कंप्लीट हुआ ये।